नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो में। तो ये वीडियो होने वाला है बीएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस दिया है उसके ऊपर। तो बॉटनी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, अब तक यूनिट 2 मेरा यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है और यूनिट 3 का 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये यूनिट 3 का नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने वाला है वो है रिप्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो पहले स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन से। तो दोस्तों, जनरली एल्गी में 3 तरह के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, जो कि कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको पता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसी प्रकार से एल्गी में भी इस तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सो स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है एल्गी में? कोई भी एक नया इंडिविजुअल अगर डेवलप होता हो या फॉर्म होता हो एल्गी के वेजिटेटिव सेल से, तो वो रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी में बहुत प्रकार के होते हैं, जो कि अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो है फिशन। फिशन क्या होता है? फिशन ये है एक सिंपल माइटोटिक डिवीजन। यहाँ का डेफिनेशन देख लीजिए फिशन में। Here a new individual is formed by a simple cell division, generally in unicellular algae. The new cell obtained from division is act as a new individual. ये जनरली परफॉर्म किया जाता है यूनिसेलुलर एल्गी के द्वारा, जैसे क्लेमाइडोमोनास या किसी प्रकार का यूनिसेलुलर एल्गी। तो यहाँ पर एक सेल सिंपल माइटोसिस डिवीजन, जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, उसमें जो सेल फॉर्म होता है उसे हम न्यू इंडिविजुअल कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जनरली परफॉर्म किया जाता है फिलामेंटस एल्गी के द्वारा। फिलामेंटस एल्गी का एक उदाहरण है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जनरली अपने बॉडी जब स्पाइरोगायरा का बॉडी ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक होने के बाद 2 से 3 फ्रेगमेंट डेवलप होते हैं, और ईच फ्रेगमेंट व्हेन दे ग्रो एज ए सिंगल इंडिविजुअल। कभी भी कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो कि फिजिकल हो सकता है, तो फिजिकल इंजरी के वजह से जब भी फिलामेंटस एल्गी टूट जाता है 2 से 3 भाग में, और हर एक पार्ट एक नए इंडिविजुअल की तरह ग्रो होके काम करना स्टार्ट करता है, उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी हम देखने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, यह देखिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल एल्गी। दोस्तों, एल्गी में एक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं स्पोर्स। तो ये स्पोर्स क्या होता है? एल्गी के वेजिटेटिव बॉडी से ही फॉर्म होता है। याद रखिए दोस्तों, एल्गी के वेजिटेटिव बॉडी से ही ये स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, जो कि जर्मिनेट होकर एक नए एल्गी के फॉर्म में दिखने को मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर को कहते हैं हम स्पोर्स। तो ये स्पोर्स जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक कहते हैं हम मोटाइल, दूसरे हम कहते हैं नॉन मोटाइल। तो मोटाइल स्पोर मतलब वे उस तरह का स्पोर जो कि मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक, और जो स्पोर मूव नहीं कर पाए तो उसे हम नॉन मोटाइल स्पोर कहते हैं। मोटाइल स्पोर का एक अच्छा उदाहरण है, उसे कहते हैं हम जू स्पोर। तो जू स्पोर को डिटेल्स में हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जू स्पोर है एक वेजिटेटिव स्पोर जो कि मोटाइल होता है, और मोटाइल मतलब मूव कर सके, और ये मोटाइल होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। ये फ्लैजिला क्या होता है? इट्स ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो, जो कि एल्गी के बॉडी से प्रोड्यूस होता है। एंड दिस जू स्पोर आर नेकेड। नेकेड मतलब इस स्पोर में किसी प्रकार का वाल फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। जनरली हम देख सकते हैं कि एसेक्सुअल स्पोर में वाल का फॉर्मेशन होता है, बट इन केस ऑफ जू स्पोर देयर इज नो सच थिंग लाइक वाल फॉर्मेशन। दैट इज वाई जू स्पोर इज ऑल्सो नोन एज नेकेड स्पोर। जू स्पोर क्या होता है? मोटाइल होता है, नेकेड होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, और प्रोड्यूस होता है आपके एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर। मतलब कि एल्गी के वेजिटेटिव बॉडी में एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसे हम कहते हैं जू स्पोरेंजियम।
सो एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर जू स्पोर डेवलप हो उसे हम कहेंगे जू स्पोरेंजियम। ओके दोस्तों, ये एक मार्क में आ सकता है आपके एग्जाम में, व्हाट इज जू स्पोरेंजियम, तो आपको ये डेफिनेशन लिख देना पड़ेगा। ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर वेयर जू स्पोर इज प्रोड्यूस इज नॉट एज जू स्पोरेंजियम एंड समटाइम डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल, कभी कभी डायरेक्टली वेजिटेटिव सेल से भी डेवलप होकर निकलता है। सो जब ये जू स्पोर डेवलप होता है ये पानी में स्विम करता है और ये जब मेच्योर हो जाएगा ये स्विम करते हुए ये अपना फ्लेजिला विड्रॉ कर देगा, छोड़ देगा, रिलीज कर देगा अपने बॉडी से, और ये जर्मिनेट होकर एक नया एल्गी में डेवलप हो जाएगा। सो दिस स्पोर्स विल स्विम and after they attain their maturity they shed their flagella and they germinate to produce a new algae। okay, so दोस्तों एल्गी में फ्लेजिला का प्लेसमेंट बहुत प्रकार के हो सकते हैं। एल्गी में एक फ्लेजिला हो सकता है या दो भी हो सकता है, या एल्गी के पेरिफेरल रीजन में भी फ्लेजिला डेवलप हो सकता है, या लेटरल पोजीशन में यहाँ देख सकते हैं लेटरल पोजीशन में डेवलप हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ placement of flagella or the number of flagella we can also classify जू स्पोर। ठीक है दोस्तों, सो जू स्पोर में फ्लेजिला दो प्रकार के हमको जनरली देखने को मिलते हैं, एक को कहते हैं हम विप्लस, एक को कहते हैं हम टीन सेल। सो ये विप्लस फ्लेजिला क्या होता है दोस्तों? विप्लस फ्लेजिला उस तरह का फ्लेजिला होता है जिसमें किसी प्रकार के हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखते, ये एकदम स्मूथ होता है दोस्तों। उसी प्रकार से टीन सेल फ्लेजिला उस प्रकार के फ्लेजिला होते हैं जिसके सरफेस में हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो इसे हम टीन सेल फ्लेजिला कहते हैं। उसके बाद हम अभी डिस्कस करने वाला है नॉन मोटाइल स्पोर के बारे में। नॉन मोटाइल स्पोर में 8 तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स देखने को मिलता है। जो पहला स्पोर है ए प्लानो स्पोर। बेसिकली ए प्लानो स्पोर जू स्पोर ही होता है, बट जब जू स्पोर डेवलप होना स्टार्ट होता है, अगर एल्गी को अनफेवरेबल कंडीशन देखने को मिले तो ये जू स्पोर ए प्लानो स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स जू स्पोर में किसी प्रकार का फ्लेजिला डेवलप नहीं होता, और सिंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन ये जू स्पोर के बाहर के लेयर में वाल प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, प्रोटेक्टिव वाल। और ये जब फेवरेबल कंडीशन आता है ये प्रोटेक्टिव वाल डिसॉल्व होता है और ये एप्लानो स्पोर से एक नया एल्गी डेवलप हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो है ये है हिप्नोस्पोर। सो हिप्नोस्पोर इज व्हाट? इट्स अ वेरी थिक वाल एप्लानोस्पोर विथ अबंडेंट फूड रिजर्व आर कॉल्ड हिप्नोस्पोर। सो हिप्नोस्पोर कुछ और नहीं, ये एप्लानोस्पोर ही है, बट यहाँ पर फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एकाइनिट्स। दोस्तों डेफिनेशन में डिक्टेट कर दे रहा हूँ, हो सके तो आप लोग लिख लीजिएगा। सो एकाइनिट्स क्या होते हैं? दीज आर थिक वॉल्ड एंड इलोंगेटेड स्पोर्स formed during a dry condition from the vegetative cell of some filamentous algae. Acinids under favorable condition germinates into a new individual plants. Okay, so दोस्तों एकाइनाइट्स आपका नॉन मोटाइल स्पोर होता है जो कि ड्राई कंडीशन में एल्गी में डेवलप होता है। और ये एकाइनाइट्स ज़्यादातर आपको मैं एल्गी का एग्जाम्पल दे देता हूँ। नोस्टॉक, ओडोगोनियम, इस प्रकार के एल्गी में एकाइनाइट्स डेवलप होते हैं जो कि फिलामेंटस इन नेचर होता है दोस्तों। और ये एकाइनाइट्स जो होते हैं ये जर्मिनेट होकर आपके नए एल्गी में डेवलप होते हैं। उसका बाद है आपका ओटोस्पोर। सो व्हाट आर दिस ओटोस्पोर? दीज आर नॉन मोटाइल रेस्टिंग स्पोर resembling the parent cell in shape and structure. Otospore formation occur in many member of chlorococcales जैसे कि क्लोरेला। सो ओटोस्पोर जनरली आपका रेस्टिंग स्पोर होता है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलप होता है, और ये तब तक जर्मिनेट नहीं होता जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है। और ये ओटोस्पोर एग्जैक्टली आपके पेरेंटल सेल की तरह दिखने को मिलता है, और इसका उदाहरण होता है क्लोरेला। क्लोरेला जो एल्गी है उसमें ये ओटोस्पोर डेवलप होते हैं। उसके बाद आया आपका होर्मोस्पोर। ये होर्मोस्पोर क्या होते हैं?
hormospores, they are actually fragment, that is short portion of trichomes called hormogonia और some trichomateous algae. तो बेसिकली दोस्तों कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं फिलामेंटस एल्गी जहाँ पर ट्राइकोम व नीडल लाइक स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है. ये एक्चुअली नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो कि एल्गी में दिखने को मिलता है, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर ही कभी कभी आपका स्पोर लाइक फंक्शन करता है. तो ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम ट्राइकोम्स भी कहते हैं, ये ट्राइकोम्स मेन एल्गी बॉडी से डिटैच होते हैं और डिटैच होने के बाद एक स्पोर की तरह काम करते हैं और ये जर्मिनेट होकर आपके न्यू एल्गी में कन्वर्ट हो जाते हैं. और ये ट्राइकोम्स या आपका जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में बोल रहा हूँ, इसे हम हॉर्मोगोनिया भी कहते हैं. क्या कहते हैं हम? हॉर्मोगोनिया. दोस्तों याद रखिए हॉर्मोगोनिया क्या होता है, इससे शॉर्ट पोर्शन ऑफ ट्राइकोम्स. आपको डेफिनेशन में पूछ सकते हैं व्हाट इज हॉर्मोगोनिया, सो आपका उत्तर होगा इट्स ए शॉर्ट पोर्शन ऑफ ट्राइकोम्स प्रेजेंट इन एल्गी. ओके दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट है आपका एंडोस्पोर. सो व्हाट आर दिस एंडोस्पोर? These are non-flagellated thick-walled spore formed internally, that is within the cell as a result of the division of the entire protoplast of the vegetative cell by some unicellular algae. Each endospore germinates into a new plant. तो बेसिकली एंडोस्पोर आपको यूनिसेलुलर एल्गी में देखने को मिलेगा जहाँ पर एक ही सेल के अंदर में प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्मा भी कह सकते हैं. और ये साइटोप्लाज्मा डिवाइड कर कर उसके अंदर ही बहुत सारे सेल बनाएंगे और ये सेल एक एंडोस्पोर का काम करेगा. और ये एंडोस्पोर क्या होता है? नॉन फ्लैजिलेटेड होता है और हर एक स्पोर में वाल दिखने को मिलेगा. सो ये वाल फॉर्मेशन होता है एंडोस्पोर को प्रोटेक्ट करने के लिए. उसके बाद लास्ट है आपका सेकेंड लास्ट है आपका एक्सोस्पोर. बेसिकली ये एक्सोस्पोर आपके हॉर्मोस्पोर की तरह होता है जो कि एक्सटर्नली प्रोड्यूस होता है. सो दीज आर ऑल्सो ए थिन वॉल नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स विच आर कट ऑफ एक्सटर्नली फ्रॉम द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द वेजिटेटिव सेल ऑफ सम यूनिसेलुलर एल्गी. बेसिकली ये एक्सोस्पोर आपके हॉर्मोस्पोर की तरह होते हैं, बट हॉर्मोस्पोर जिस प्रकार से बेसिकली आपके ट्राइकोम्स जो एल्गी में प्रोड्यूस होते हैं वहाँ में दिखने को मिलता है, बट एक्सोस्पोर वैसा नहीं है. कोई भी प्रकार के एल्गी जिसका वेजिटेटिव सेल से एक स्पोर डेवलप हो जाए बाहर की तरफ, तो उसे हम एक्सोस्पोर कहते हैं. उसके बाद लास्ट है आपका हेटेरोसिस्ट. सो हेटेरोसिस्ट जनरली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है. सो हेटेरोसिस्ट एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है जो कि नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी सहाय करता है. तो बेसिकली यहाँ पर एनारोबिक कंडीशन दिखने को मिलता है हेटेरोसिस्ट सेल के अंदर में, जो कि आपके मैं उदाहरण दे देता हूँ. ब्लू ग्रीन एल्गी में हमें हेटेरोसिस्ट देखने को मिलता है. तो ये हेटेरोसिस में आपका जो हेटेरोसिस सेल का स्ट्रक्चर होता है मैं बना के दिखा देता हूँ. इस प्रकार से होगा और हर एक पोल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप पकड़ सकते हो. इसे आप अगर नॉर्थ पोल पकड़ते हो तो ये साउथ पोल होगा. दोनों ही पोल में आपका एक नोड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा. ठीक है, ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हेटेरोसिस. सो ये दिस नोड आर नोन एज पोलर नोड्यूल्स. इसे पोलर नोड्यूल्स भी कहते हैं बिकॉज पोल रीजन में पाए जाते हैं. और ये हेटेरोसिस आपके जनरली आपको दिखने को मिलेगा ब्लू ग्रीन एल्गी या उसी प्रकार के एल्गी में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है. तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी. ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यू कीजिएगा बिकॉज अभी हो गया है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी को ये सारे स्पोर्ट्स के फंक्शन और ये सब याद रखना, जो कि मैंने बोल दिया है। जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं बना के भी दिखा दिया हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं और एक नए वीडियो में, इसी ही वीडियो का सेकंड पार्ट को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।